आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में। माल बहुत जो बिक रहा है, माल बहुत जल्दी जल्दी खिसक रहा है, रस्ते का माल सस्ते में। भाई ए कालिया, ए सांभा, ए पटकू, इधर आ भाई, रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल। ए बहन जी, रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में। कहाँ फंसे हो? सस्ते में फ्री ले जाओ, सब बस्ते में ले लो ले लो ले लो, फ्री में ले लो ले लो ले लो। ओ फ्री 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 वो भाई साहब, फ्री स्मार्टफोन फ्री, स्मार्टफोन फ्री। आज ही आज है, कल गाजियाबाद है, लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो। स्मार्टफोन के संग टैब भी ले लो, स्मार्टफोन के संग टैब भी ले लो, वीडियो देखो, गेम भी खेलो, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो भाई, ले लो ले लो ले लो। अरे उसकी बात में मत जाओ, मोबाइल टैब छोड़ो, लैपटॉप ले लो, लैपटॉप ले लो। बड़ी स्क्रीन, बड़ा फायदा, पार्टी का प्रचार, आप लोगों का फायदा, ले लो, सबका फायदा, आपका भी फायदा, आपका भी फायदा, आपका तो सबसे ज्यादा फायदा। स्कूटी भी ले लो, स्कूटी भी ले लो, फोन के साथ स्कूटी फ्री। एक ट्रैवल के टेंशन जे हो या फ्री, फोन के साथ स्कूटी फ्री, फोन के साथ स्कूटी फ्री। फोन इधर आ, फोन के साथ स्कूटी फ्री, फोन के साथ स्कूटी फ्री। इधर आओ, फोन के साथ स्कूटी फ्री। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, 50% बिजली फ्री, 50% बिजली फ्री। लाइट जलाओ, टीवी चलाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब ले जाओ सब ले जाओ। ए इधर आओ, सब ले जाओ, 50% फ्री, 50% फ्री। 20 लाख नौकरी, 20 लाख नौकरी, छोकरी है छोकरी, फ्री नौकरी, फ्री नौकरी। किसानों के पूरे लोन की माफी। ए भैया, किसानों के पूरे लोन की माफी। भैया सिलेंडर ले जाओ, जो लगे ना काफी, जो लगे ना काफी ले जाओ भाई, ले जाओ भैया, हमसे ले लो भैया, हमसे ले लो, हमसे ले लो भैया, हमसे ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो। और मैंने झूठ बोल लिया, वो झूठ बोल लिया, हमसे ले जाओ, हमसे ले जाओ, हम सत्यवादी हैं, हम सत्य अच्छे इंसान, हमसे ले जाओ, हमसे लो, हमसे लो, हमसे लो, हमसे लो, हमसे लो, हमसे लो, हमसे लो। नहीं उसकी बात में सुनना, हमसे ले जाओ, उसकी बात नहीं सुनना, हमसे ले जाओ। वो झूठा है, वो झूठा है, वो गलत है, हमसे ले जाओ, हमसे ले जाओ, हमसे ले जाओ। टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे। 300 यूनिट बिजली घरेलू माफ होगी। लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। तो जी आपने वो सब तो देख लिया जो हमारे नेता लोग पब्लिक में फ्री में बांट रहे हैं। अब मैं आपको वो दिखाता हूं जो वो आपस में फ्री में बांट रहे हैं। आपस में क्या बांट रहे हैं शेखरो? टिकट 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 का चक्कर बंदरू भैया, टिकट का चक्कर। लेकिन टिकट का चक्कर समझाने से पहले मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा। शेर अकबर इलाहाबादी, सॉरी अकबर प्रयागराजी का है। तो शेर कुछ यूं है कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हक्काम के साथ। हैं? कौम के गम में डिनर खाते हैं हक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। वाह वाह अभी नहीं भाई, तब कहना जब मैं इसी तर्ज पे अपना शेर सुनाऊंगा। तो मुलाहिजा फरमाइए आप लोग भी। मेरा शेर है, परिवारवाद पर नेताजी को आपत्ति है सिर्फ विरोधियों के साथ। परिवारवाद पे आपत्ति है नेताजी को सिर्फ विरोधियों के साथ। हां, दूसरी पार्टी के परिवारवादी आ सकते हैं आराम के साथ। अब आप भी कीजिए, वाह 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 वाह। आप जानते ही हैं कि हमारे नेता लोग अपने साथ साथ अपने बेटे बेटियां, भाई भतीजा, चाचा चाचियां, मामा मामियां वगैरह वगैरह को एमएलए एमपी वगैरह वगैरह बनाने में जी जान से लगे हैं। यानी हमारा लोकतंत्र परिवार तंत्र वगैरह में तब्दील हो गया। लेकिन हमारे नेताओं का पाखंड वगैरह देखिए कि वो जिस विरोधी दल पर परिवारवाद बढ़ाने वगैरह का आरोप लगाते हैं, उसी के परिवारवादियों को अपना परिवार वगैरह वगैरह बना लेते हैं। अब बीजेपी को ही देखिए, वो कई पार्टियों पर परिवारवादी होने का आरोप लगाती है, लेकिन
जब उसी परिवारवादी पार्टी के किसी नेता के परिवार का कोई सदस्य बीजेपी में शामिल होना चाहे तो बीजेपी के नेता उसके स्वागत में कालीन बिछा के गुलदस्ते लेकर ये गाते हुए लाइन में खड़े हो जाते हैं, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। और ऐसे महबूबों की एक नहीं कई मिसालें, जैसे कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद, सिंधिया खानदान के चश्मो चराग ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमवती नंदन बहुगुणा जी की सुपुत्री रीता बहुगुणा जोशी। लिस्ट फेरिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी। इसी लिस्ट में ताजा ताजा एकदम फ्रेश नाम जुड़ा है अपर्णा सिंह बिष्ट यादव जी का, जो समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू हैं, यानी अखिलेश यादव के सौतेले और छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी। उनको बीजेपी में बड़ी आवभगत के साथ शामिल कराया गया। बहुत बहुत अब चूंकि अपर्णा जी मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू है, इसलिए उनको लखनऊ में शामिल कराने के बजाय बाकायदा दिल्ली बुलाया गया, जहां उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा सिंह बिष्ट यादव को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। इस ट्रीटमेंट के तुरंत बाद अपर्णा जी फटाक से राष्ट्रवादी हो गई। अभी कैमरा पर्सन से मेरा आग्रह है कि सब अपनी जगह पे आ जाए, कृपया करके अपनी जगह पे। राष्ट्र की मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। लेकिन कमाल देखिए, अपने परिवार और पार्टी के सदस्य के बीजेपी में चले जाने पर अखिलेश जी नाराज नहीं हुए, उल्टा शुभकामनाएं देने लगे। ये सुनिए, सुना भैया, हाँ सुना। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। सुना आपने, सुना। अखिलेश जी का कहना है कि इससे उनकी पार्टी की विचारधारा का विस्तार हो रहा है। उनके कहने का मतलब है कि अपर्णा जी बीजेपी में समाजवाद की विस्तार करने गए हैं। हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। इस बारे में आगे कुछ कमेंट करने के पहले आपको परिवारवाद का दूसरा रूप दिखा दो। दरअसल गोरखपुर में जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां से समाजवादी पार्टी ने सुभावती शुक्ला को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। सुभावती शुक्ला दिवंगत उपेंद्र शुक्ला जी की पत्नी है। वही उपेंद्र शुक्ला जी जो पहले बीजेपी में हुआ करते थे और 2018 में गोरखपुर से हुए उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार भी थे, हालांकि हार गए थे। होता रहता है। अब सुनिए सुभावती शुक्ला और उपेंद्र शुक्ला के बेटे क्या कह रहे हैं। भाजपा ने हमारे पति को उपेक्षा की गई, इसी के नाते हम अखिलेश बहुत सपा हमारे साथ खड़ी है। लड़ने का विचार है। एक सिपाही बन के आया हूं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। सुन चुके आप लोग, सुने। अब मेरा अखिलेश यादव जी से सवाल है, और सवाल यह है कि अगर अपर्णा जी बीजेपी में जाकर वहां समाजवादी विचारधारा का विस्तार करेंगी, तो क्या सुभावती जी भी सपा में आकर हिंदू राष्ट्रवाद का विस्तार करेंगे? नहीं, बस एक सवाल है। अखिलेश जी के लॉजिक के हिसाब से तो यही आशय निकलता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे नेता मौका देखकर अपने हिसाब से तर्क गढ़ लेते हैं। अब रीता बहुगुणा जोशी जी के मामले को ही देख लीजिए। उनका क्या मामला है शेखरू? अबे बताता हूं। आपको याद ही होगा कि रीता बहुगुणा जोशी जी 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी, याद है? और फिलहाल प्रयागराज से बीजेपी की सांसद है।
तो रीता जी अब अपने बेटे को लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ाना चाहती। तो अब उन्होंने काम किया तो उन्होंने अन्य उम्मीदवारों की तरह उन्होंने भी अप्लाई किया है। लेकिन सुना है कि बीजेपी के आला कमान ने उन्हें बोल दिया है कि अपने यहां परिवारवाद नहीं चलता, इसलिए अब रीता जी कह रही है कि बेटे के लिए मैं परिवारवाद छोड़ दूंगी, यानी मैं बेटे को विधायकी का टिकट दिलाने के लिए अपनी सांसदी छोड़ दूंगी। जब पार्टी ने निर्णय ले लिया 3 दिन पहले कि एक परिवार से एक, तब मैंने नड्डा जी को विनम्रता से एक पत्र लिखा कि मैं पार्टी के निर्णय का सम्मान करती हूं, यदि यही अड़चन है तो मैं तत्काल अपने सीट से इस्तीफा देने को तैयार हूं, यदि आप मयंक को टिकट पर विचार करें, ताकि भाई ये ना हो कि मां की वजह से नहीं मिला। देखना अब ये है कि लखनऊ कैंट से अब बीजेपी किसे कैंडिडेट बनाती है और रीता जी क्या करती हैं। सुनने में यह भी आ रहा है कि वो अपने बेटे को किसी और पार्टी से लड़ा सकती हैं। बेचारी रीता जी, अरे लेकिन सबकी किस्मत रीता जी जैसे खराब थोड़ी है। राजनाथ सिंह जी तो बिल्कुल भी नहीं। वो कैसे? अरे भाई वो कैसे, वो ऐसे बंदरू की बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह को फिर से नोएडा से चुनाव लड़ाया जा रहा है और दूसरे बेटे को भी लड़ाने की खबरें आ रही है, ऐसा लोगों का कहना है। अब ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है। सोचने वाली बात है, सोचिए। लेकिन राजनाथ जी पर बीजेपी के नियम थोड़े लागू होते हैं, क्या बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही हो रहा है, दूसरी पार्टियों का भी यही हाल है। कौन कौन सी पार्टी शेखू? अरे कौन सी पार्टी बेटा, कई हैं, कई। सबसे पहले निषाद पार्टी से शुरू करते हैं, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद। इनके एक बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी से सांसद हैं। संजय निषाद को भी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एमएलसी बना रखा है। लेकिन संजय निषाद के और भी बेटे हैं, तो उनका ख्याल भी तो रखा जाना चाहिए, है कि नहीं। तो संजय जी अपने एक और बेटे को भी गोरखपुर ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ाने की योजना बना चुके हैं और बीजेपी इसमें उनका सहयोग करने जा रही है, बोले तो फुल कोऑपरेशन। और दूसरी पार्टी? दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी, सभा सपा, सहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। वही राजभर जी जो आजकल बीजेपी को चाय पी पी के कोसने में लगे हैं। राजभर जी खुद तो विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, अपने बेटे अरविंद राजभर को भी चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और तीसरी पार्टी? कौन बोला? हाँ, तीसरी है अपना दल। आप सब जानते हैं कि सोनेलाल पटेल का अपना दल, जो सच में उनकी फैमिली का अपना दल ही है, वो 2 भागों में बंट चुका है। मां कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी के साथ है, तो बेटी अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ। यानी मतलब वही है जो मैंने शुरू में कहा, परिवारवाद पर नेताजी को आपत्ति है सिर्फ विरोधियों के साथ। परिवारवाद पर नेताजी को आपत्ति है सिर्फ विरोधियों के साथ। हां, दूसरी पार्टी के परिवारवादी आ सकते हैं आराम के साथ। जय परिवार, जय परिवारवाद, जय परिवार, जय परिवारवाद। भाई अमित शाह जी के बारे में एक बात तो माननी पड़ेगी। वो क्या? यही कि शाह जी ठंडे मामले को गरमा देते। बोले तो सर जी आप ठंडे मामले को एकदम हॉट कर देते, हॉट। उनके चुनाव प्रचार में उतरते ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो जाता है। अब देखिए ना, यूपी में चुनाव का मामला कितना ठंडा ठंडा चल रहा है। एक तो वैसे ही पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है, ऊपर से चुनाव आयोग के कोविड गाइडलाइंस की वजह से भी चुनाव ठंडा ठंडा हुआ था। यूपी के बीजेपी नेता भी कंफ्यूज्ड थे कि करें तो करें क्या। और वर्कर?
नेता कंफ्यूज थे तो वर्कर भी कंफ्यूज थे, यानी डबल कंफ्यूजन, डबल इंजन की तरह। ऐसे में अमित शाह जी पहुंच गए कैराना। अमित शाह जी कोरोना में कैराना। खैर, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी होगी। बस बीजेपी वर्करों में आ गया जोश। फिर न ठंड का ध्यान रहा न कोरोना की गाइडलाइंस का। बीजेपी वर्करों से लेकर नेताओं तक सबने मास्क वास्क को कहीं दूर छोड़ दिया, ये कहीं दूर फेंक दिया। ये देखिए कोरोना में कैराना का क्या सीन था। वैसे भी बीजेपी कार्यकर्ता तभी से कसमसा रहे थे जब से समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में अपनी वर्चुअल रैली में चुनाव आयोग की आचार संहिता का अचार बना दिया था। मानो तभी से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उनके सीने में आग धधक रही थी, कुछ कर गुजरने का अरमान मन में उबल रहा था। बेचारे मन महसूस कर रह जा रहे थे, लेकिन आज जाकर उनकी मुराद पूरी हो गई। और कोरोना के गाइडलाइंस उनका क्या हुआ शेखरवा? कोरोना की गाइडलाइंस गई तेल लेने। यकीन नहीं हो रहा तो एक बार फिर से देख लीजिए। वैसे चुनाव आयोग ने तो कहा है कि डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 आदमी ही जा सकते। नेताजी के साथ सकोटी हो तो उसे 5 में नहीं गिना जाए। अब आप खुद ही देख लीजिए कि कैराना में बीजेपी के चुनाव प्रचार में कितने लोग थे। वैसे कैराना बीजेपी के लिए पोलराइजेशन के लिए बड़ी मुफीद जगह है, बोले तो एकदम परफेक्ट। शायद इसलिए बीजेपी ने अपने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत यहां से की है। यहां से बीजेपी की मंगाका सिंह लड़ रही हैं, जो बीजेपी के दिवंगत नेता हुकुम सिंह जी की बेटी। लेकिन मैं फिलहाल उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा, ना ही बीजेपी के भीतर के परिवारवाद पर कुछ कहूंगा। अभी तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शाह जी आए। शाह जी कहां गए? शाह जी कहां गए? शाह जी हाँ, कि शाह जी ने बीजेपी के वर्करों के सीने में आग लगा दी है। आग, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, और जो राख से बारूद बना दे और लोगों के मुंह से निकले उसे कहते हैं अमित शाह। आज मेरे एक सवाल का जवाब तुम दो बंदरू। इस सवाल का जवाब तुम्हें देना ही होगा। अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो नेताओं की तरह तुम्हें अदरक फ्री में दूंगा। ये बताओ, सीएम कितने प्रकार के होते हैं? बताओ। सीएम तो एक ही प्रकार का होता है शेखरू, जो चुनाव के बाद बनता है। गलत जवाब। पंजाब 5 नदियों से बना है, इसलिए वहां सीएम भी 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के? वो कौन कौन से? पहला ऐसा सीएम जिसे पार्टी चुनाव से पहले अपने आप ही सीएम बना दे। दूसरा ऐसा सीएम जिसे अपनी पार्टी के लोग ही सीएम ना मानते हो। तीसरा ऐसा सीएम जो सीएम ना होकर भी खुद को सीएम मानता हो। चौथा ऐसा सीएम जो अब सीएम रहा नहीं लेकिन अभी तक खुद को सीएम माने बैठा। और 5वां ऐसा वर्चुअल सीएम जो है तो कहीं और का सीएम, लेकिन पंजाब वाले उसके सर्वे में उसी को सीएम सेलेक्ट कर रहे हैं। औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मुझे अब देखो जे लाड़ा मिल गया ते ब्याह करना या नहीं है पंजाब के लोग फैसला करेंगे। हजे बड़ी दिल्ली दूर है। लोगों को पता चल गया कि केजरीवाल खुद यह चलाना चाहता है, ये अब काम चलेगा नहीं आगे।
जैसे पंजाब में मुख्यमंत्री कई प्रकार के होते हैं, वैसे ही पंजाब के नेताओं की लड़ाई भी कई प्रकार की होती है। उन बेचारों को विरोधी पार्टी के नेताओं के साथ साथ आपस में भी लड़ना पड़ता है। नहीं समझे? चलिए भगवंत मान जी से समझते हैं। मान साहब तुसी समझाओ। जाखड़ की चन्नी से नहीं बनती, चन्नी की बाजवा से नहीं बनती, बाजवा की रंधावा से नहीं बनती, रंधावा की बिट्टू से नहीं बनती, बिट्टू की सिद्धू से नहीं बनती, सिद्धू की किसी से नहीं बनती। अब क्या करें? हर दूसरे दिन दिल्ली बुलाना पड़ता है उनको। समझे? अब चन्नी साहब से पूछते, चन्नी साहब जी, भगवंत मान जी लगभग सीएम बन गए, क्या लगता है वो फुल सीएम बन जाएंगे? स्टेट चलाना और स्टेट चलाना, इसमें बहुत फर्क है। मतलब आप मान साहब को स्टेट चलाने लायक मानते ही नहीं है? तुसी की गाल कर रहे हो चन्नी साहब? आप वाले तो कह रहे हैं कि लाखों लोगों ने फोन पर भगवंत मान को सीएम का चेहरा चुन लिया। अब दसो, हुण दसो कि जिस टेलीफोन पे केजरीवाल ने कहा था कि कौन होगा चेहरा उसका नंबर दो, उसमें सिर्फ 7,500 कॉल्स आई। तो ये फ्रॉड लोग हैं और फ्रॉड पंजाब में चलेगा नहीं। केजरीवाल जी को फ्रॉड बता रहे हो, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप चमकौर सीट से हार रहे हो। है जी, ये सच है क्या? तो केजरीवाल यहाँ सीएम बनना चाहते हैं, खुद आ जाए ना मेरे खिलाफ। हाँ, नाले पता चल जाएगा कौन जीतता है कौन हारता। इधर चन्नी साहब केजरीवाल को चैलेंज कर रहे हैं, उधर भगवंत मान चन्नी साहब को चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज पे चैलेंज, चैलेंज पे चैलेंज, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। पता नहीं है कि मैं जनरल चौहान ते मैं चमकौर साहब रिजर्व सीट तो लड़ नहीं सकता। जे उन्होंने मेरे विरुद्ध लड़न दा चाहे वो धूरी आ जा। पंजाब के चैलेंज को देखकर मैनू लाफ्टर चैलेंज याद आ रहा है, जिसमें मैं जज था, साथ में सिद्धू पाजी भी जज थे और भगवंत मान जी कंटेस्टेंट थे। अब देखते हैं 10 मार्च को इस वाले लाफ्टर चैलेंज में कौन जीतेगा। ठोको ताली, ठोको। तो ये था आज का पोल खोल। अगले शनिवार को हम लोग फिर मिलेंगे बंदरू के साथ। तब तक कोरोना की गाइडलाइंस का अच्छे से पालन कीजिए और अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।